कहानी है महाभारत के समय की। महाभारत के युद्ध पांडवों ने जीत लिया था। धर्म का विजय हुआ था। राज्य के लोग खुश थे। युद्ध के बाद पांचों पांडव भाइयों ने एक महान दान यज्ञ का आयोजन किया। आसपास के प्रदेशों से गरीब लोगों को बुलाया गया और बहुत बड़े बड़े उपहार दिए गए। सभी लोगों ने पांडवों की महानता और उदारता पर प्रशंसा करते हुए कहा कि इस तरह का दान पहले कभी किसी ने भी नहीं दिया है। समारोह के दौरान वहां एक नेवला आया। बड़ा अजीब सा नेवला था। आधा शरीर सोने जैसा था और बाकी आधा शरीर साधारण नेवला जैसा था। लोग बड़े हैरानी से उसे देख रहे थे। तभी नेवला वहां चट्टानों पर लौटने लगा। थोड़ी देर लौटने के बाद वो उठकर आसपास के लोगों से कहा, आप सभी झूठे हैं। ये कोई महान दान नहीं है। तुम कहते हो कि ये कोई बड़ा दान नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि यहां आने वाले गरीबों को कैसे पूर्णतः संतुष्ट किया गया है? हर एक की झोली में बेशकीमती उपहारों से भर दी गई है। ऐसा महान दान ना पहले हुआ है और ना कभी होगा। लेकिन नेवला बोला, पहले तुम मेरे साथ घटित हुई घटना सुन लो, फिर अपना अपना राय देना। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में ब्राह्मण अपनी पत्नी, बेटे और बहू के साथ रहता था। वे बहुत गरीब थे और खर्चा चलाने के लिए वेद, उपनिषद और गीता के बारे में कथा किया करते थे। उसके बदले में मिलने वाले दान पर निर्भर रहते थे। एक बार उस गांव में 3 साल का अकाल पड़ा। गरीब ब्राह्मण के परिवार का निर्वाह होना बहुत कठिन हो गया। एक बार घर में कुछ भी नहीं था। पिछले 4-5 दिनों से परिवार कुछ भी नहीं खाया था। बड़े मुश्किल से ब्राह्मण बेचारा भूख से बिलखते अपने परिवार के लिए कहीं से जौ का आटा लेकर आया। बिना किसी देरी के परिवार ने इससे रोटियां तैयार की। आटा कम था, 4 रोटियां ही बन पाई। सभी के हिस्से में एक एक रोटी आई। मैं चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था, सब देख रहा था और सोच रहा था कि काश मुझे भी कुछ खाने को मिल जाए, पर होनी तो कुछ और ही था। चारों लोग रोटी खाने के लिए जा ही रहे थे कि तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। पिता ने दरवाजा खोला। वहां एक अतिथि खड़ा था। अतिथि ने ब्राह्मण से कहा कि मैं कई दिनों से भूखा हूं, मुझ पर कृपा करिए। मेरे प्राण भूख से निकल जाएंगे, मुझे बचा लीजिए। अतिथि को भगवान का दर्जा देने वाला ब्राह्मण फौरन बोला, आपका स्वागत है, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए, मैं अभी आपको भोजन कराता हूं। ऐसा कहकर उस निर्धन ब्राह्मण ने अपने हिस्से की रोटी अतिथि के सामने परोस दी। अतिथि तो मानो बरसों से भूखा था। पलक झपकते ही उसने रोटी खत्म कर दी और बोला, उफ, आपने तो मुझे मार ही दिया। मैं 10 दिनों से भूखा हूं और इस एक रोटी से मेरा कुछ नहीं होने वाला। इससे तो मेरी भूख और बढ़ गई। जल्दी से और रोटियां लाइए। पिता असमंजस में पड़ गया। वो अपने भूख से तड़पते परिवार को अपने हिस्से की रोटी देने के लिए नहीं कह सकता था। लेकिन तभी पत्नी ने पति से कहा, उन्हें मेरा हिस्सा भी दे दीजिए। पति माना नहीं। तब पत्नी जोर देकर कहा, यह मेरा एक पत्नी के रूप में कर्तव्य है। फिर उसने अतिथि को अपना हिस्सा दे दिया। उसे खाने के बाद अतिथि और रोटियां मांगने लगा। इस बार बेटा आगे बढ़ा और ये बोलते हुए अपनी रोटी अतिथि को परोस दी कि यह एक बेटे का कर्तव्य है कि वो अपने पिता की सम्मान रखने में कोई कसर ना छोड़े। अतिथि ने बेटे का हिस्सा भी खाया, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। तब बेटे की पत्नी ने भी उसे अपना हिस्सा दे दिया। अतिथि अब संतुष्ट था। वो उन्हें आशीर्वाद दिया और वहां से चला गया। लेकिन अतिथि के जाने के कुछ देर बाद ही उन चारों अभागों ने भूखमरी से मौत हो गई। फिर नेवला आगे बोला, उन चारों को मरा देख मैं वहां से घबरा कर भागा। तभी मेरे शरीर का कुछ भाग जमीन पर गिरे आटों के कणों से छू गया
और जैसा कि आप देख रहे हैं, तभी से मेरा आधा शरीर सुनहरा हो गया। तब से मैं पूरे देश का भ्रमण कर रहा हूं कि कहीं तो मुझे उस तरह का एक और महान दान देखने को मिल जाए और वहां की पवित्र भूमि पर लौटकर मैं अपना बाकी का शरीर भी सोने में बदल सकूं। लेकिन अब तक मुझे उस उच्च कोटि का दान देखने को नहीं मिला। इसलिए मैं कहता हूं कि यह कोई महान दान नहीं है। दोस्तों, कोरोना काल में एक खबर बड़े ही चर्चा में थी। एक बूढ़ी अम्मा ने सरकार को कोरोना से लड़ने के लिए 500 रुपए का दान दी। आपको लग रहा होगा कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि लोग तो उस समय लाखों रुपए तक दान में दिया था। पर वो 500 रुपए अम्मा को कहां से मिला था पता है? वो उसे सीनियर सिटीजन की मासिक भत्ते में मिला था। वो उसकी पूरी महीने की कमाई थी। दोस्तों, दान को हमेशा क्वांटिटी में नहीं पर क्वालिटी में देखा जाना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। हर हफ्ते आप मेरे साथ सुन सकते हैं एक नई कहानी, सिर्फ YouTube चैनल बीके द स्टोरी टेलर पर। तब तक स्वस्थ रहें। धन्यवाद।